नमस्कार। पेंटागन यानी कि अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री में 2.46 ट्रिलियन डॉलर्स, बिलियन नहीं, 2.46 ट्रिलियन डॉलर्स अनअकाउंटेड है। हिसाब किताब नहीं है, कहां गए किसी को नहीं पता। ऐसा कैसे हो गया कि इंडिया की टोटल जीडीपी के तकरीबन उसका 2/3 गायब है। इतना सारा पैसा क्या घपले में गया, क्या लोगों की जेबों में गया, क्यों अनअकाउंटेड है और उसकी अकाउंटिंग हुई क्यों नहीं? इसी पे बात करने के लिए उदय शंकर जी, इंटरनेशनल एक्सपर्ट, अब काफी दिनों बाद आप दोबारा हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, एक चीज कि क्या ये घपले अमेरिका में भी होते हैं, पेंटागन में भी होते हैं कि पैसा आया और गायब, कोई अकाउंटिंग नहीं है उसकी? देखिए, ये जो स्कैंडल्स है, इट इज अ वर्ल्ड वाइड फेनोमेना। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ही होता है, या एक जमाने में हो रहा था जब कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी, और अमेरिका में भी ऐसे कई स्कैंडल्स होते हैं। जैसे आपको मालूम है, तो लेमन ब्रदर्स की जो बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो गई, राइट? तो ये दिस इज समथिंग विच इज वेरी कॉमन। जस्ट बिकॉज अमेरिका सुपर पावर है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें वो जो स्कैम्स नहीं होते। और खास करके जो आप वो जो 2.64 ट्रिलियन डॉलर्स की जो आप बात कर रहे हैं, यस, दैट इज अनअकाउंटेड एसेट्स जो अमेरिका में बहुत अभी नहीं है, कई सालों से वो चल रहा है। दिस इज नॉट समथिंग वेरी न्यू, दिस अकाउंटिंग। तो ये बात है, टू आंसर योर क्वेश्चन, यस, अमेरिका में भी ऐसा होता है। अच्छा। सर, अब ठीक कौन करता है ऑडिट? नहीं, वो मैंने अपना माइक ऑफ कर रखा था, माफी चाहता हूँ। ठीक ठीक। कौन करता है अमेरिकन ऑडिट्स? क्या वहां पे आर्थर एंडरसन जैसे एक कंपनी हुआ करती थी और एक कंपनी है प्राइस वाटरहाउस कूपर्स, ये करती हैं, या उनकी अपनी कोई गवर्नमेंट की ऑडिट होती है जैसे कि हमारे सीएडएजी करती है? देखिए, उनका जो अमेरिकन सिस्टम मोर और लेस थोड़ा सिमिलर है। और जहाँ तक वो सवाल रहा, कौन अमेरिकन जो डिफेंस, जो पेंटागन है, दैट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डीओडी कहते हैं। तो डीओडी की जो ऑडिट है उनकी, एक देर आर वन और टू वेज इन विच दे डू इट। इनफैक्ट एक क्या है कि खुद उनका एक डीओडी अपना ही एक ऑडिटर उनका करता है। उसके बावजूद वो एक्सटर्नल ऑडिटर्स भी वो हायर करते हैं, जहां ऑलमोस्ट 1600 पीपल आर इन्वॉल्व इन ऑडिटिंग 700 साइट्स। ये इसलिए कि जैसे आप जानते हैं कि अमेरिका की जो डिफेंस बजट काफी भारी है। 840 सॉरी 824 बिलियन की उनकी जो बजट है। और उनके जो साइट्स है सारी दुनिया में फैली हुई है उनकी। दे हैव अ प्रेजेंस एवरीवेयर, एशिया में है, नेटो में है, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है, जापान में, हर जगह है। तो उनकी जो ऑडिटिंग प्रोसेस, कमिंग बैक टू दैट, दीज 1600 पीपल जो 700 साइट्स विजिट करते हैं और वो ऑडिट वो तैयार करते हैं। सो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। डीओडी की अपनी इंटरनल ऑडिट भी होता है, प्लस दे आल्सो हैव दिस एक्सटर्नल ऑडिटिंग एजेंसीज। अच्छा सर, एक चीज और कि क्या ये जो पूरा का पूरा गेम है, इसमें कितने एसेट्स हैं पेंटागन के पास? राइट। देखिए, इफ वी टॉक अबाउट एसेट्स, राइट, उनके जो, सबसे पहले लेट अस डिफाइन व्हाट एसेट्स आर, सो दैट हमको बहुत क्लियर हो जाएगा। पेंटागन के यानी डिफेंस डिपार्टमेंट के एसेट्स कैन बी टेकन फ्रॉम नेवी, एयरफोर्स और आर्मी। और उनके एसेट्स है, अगर हम आर्मी से शुरू करें, टैंक्स और आपके क्रूज मिसाइल्स है,
और एयरफोर्स की तरफ अगर आए तो फाइटर जेट्स है, F-35 की जो फाइटर जेट्स है, और नेवी में उनके जो एटॉमिक सबमरीन्स है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स है। आपने हाल ही में सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया कुछ खरीदने जा रहा है अमेरिका से, बहुत बड़ी डील हो रही है। तो ये जो एसेट्स है, इसके बावजूद एसेट्स, उनके बिल्डिंग्स और उनके पर्सनल जो दुनिया के कोने-कोने में काम करते हैं, तो ये सब उनके जो एसेट्स हैं, राइट? दीज़ आर द एसेट्स। तो अब देखिए, ये जो आपने पूछा है कि कितने उनके एसेट्स हैं और क्यों दिस फिगर ऑफ 2.64 ट्रिलियन डॉलर्स का जो गैप आ रहा है, राइट? अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूँ रोहित जी, कि ये जो चल रहा है सिलसिला 6-7 साल से चल रहा है, राइट? ऑलमोस्ट 7 इयर्स, लेट अस टेक 7 इयर्स। तो 7 इयर्स में एवरी ईयर में गैप नजर आ रहा है, राइट? Every year they are trying to address this gap, but they are not able to address the gap, right? तो आप 7 into 800 ही मान लीजिए, right? 7 into 8 is almost 5.6 trillion है, you know? 5.6 trillion is the defense उनका, I mean the spending from so many years, और इसमें आज भी उनको 2.64 ट्रिलियन का गैप आ रहा है। ये जो गैप है वो क्यूमुलेटिव एक फिगर है, यानी ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स से जो है, जो ठीक अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं वो लोग, ये किसी को नहीं मालूम कहाँ जा रहा है। तो इसकी जो फिगर 2.64 ट्रिलियन डॉलर, ये दिस गैप कंटिन्यूज, एंड अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स आगे भी वो तो कह रहे हैं डीओडी के हम इसको अरेस्ट कर लेंगे बाय 2028। मेरे ख्याल से वो नहीं होगा, राइट? अच्छा सर, एक चीज, 7 साल से ऑडिटिंग फेल हो रही है, ऐसा कैसे हो रहा है? मतलब बोला बताया जाता है कि बड़ा ईमानदार कंट्री है, वहां तो हेरा फेरी होती ही नहीं, वहां करप्शन है ही नहीं, वहां तो सब कुछ अकॉर्डिंग टू लॉ होता है। 7 साल से ऑडिट ठीक नहीं हो रहा है, या ऑडिट हो ही नहीं रहा है, या जो बोलिए, 2 ट्रिलियन डॉलर बहुत गायब हो गए, राइट। और ये हुआ कैसे? बहुत इंटरेस्टिंग पॉलिटिशियंस। क्वेश्चन। हाँ, मैं बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है रोहित जी। इनफैक्ट आई वाज वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू। के देखिए, ये जो इसकी हम ये प्रोसेस समझ लेंगे पहले। सबसे पहले डीओडी को पैसा फेडरल गवर्नमेंट से आता है, फेडरल गवर्नमेंट, और जितने भी उनके जो एसेट्स है, आई थिंक 4.1 ट्रिलियन डॉलर्स और कुछ अराउंड दैट, उतने ट्रिलियन डॉलर्स के एसेट्स हैं। अब बात ये है कि दिस इज सम सॉर्ट ऑफ एन अनरिटन लाइन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द डीओडी, के डीओडी कुछ डिफेंस वाले कुछ खर्च, कुछ एक्टिविटीज के लिए वो खर्च करते हैं ये जो पैसा, राइट? और वो उल्टा ये है कि गवर्नमेंट उनको ये पूछ भी नहीं सकता कि ये क्यों खर्च कर रहे हैं, इसलिए फॉर द सिंपल रीजन दैट वो गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसी है। अब चलिए हम इसमें थोड़ा अंदर जाएंगे। अब ये गैप इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी जो अकाउंटिंग ऑफ जो एसेट्स, खास करके जो मिलिट्री इन्वेंट्री में फर्क आ रहा है। मैं एक दो उदाहरण दूंगा आपको। एक उदाहरण यह है कि उनकी जो इन्वेंट्री सिस्टम ठीक नहीं है। आई मीन डिस्पाइट अमेरिका बीइंग अ वर्ल्ड पावर, अब देखिए उनकी जो सप्लायर्स है, लॉकहीड मार्टिन और प्रिट एंड वैटनी करके आप सुना होगा, वो इंजन पैटर्न सप्लाई विटनी करते है। हैं ये दोनों। हाँ, सॉरी, प्रैट एंड विटनी, बेग योर पार्डन, प्रैट एंड विटनी। तो इसमें क्या है कि ये जो स्पेयर पार्ट्स है, जो स्पेयर पार्ट्स फॉर F-35 एंड उनके फाइटर जेट्स है, तो फाइटर जेट्स के जो स्पेयर पार्ट्स में वो दैट इज केप्ट एट द साइट ऑफ द सप्लायर, और इनको पता नहीं उसके बारे में कितने हैं क्या नहीं, क्योंकि उनके सिस्टम्स इवॉल्व नहीं हुए। I mean, see, the DoD should also have an inventory of this, isn't it? तो वहाँ ऐसा भी हुआ है कि ये Pratt and Whitney and these people, वो क्या है कि वो ये कह के
ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं स्पेयर्स के स्पेयर्स खत्म हो गया और इनको आइडिया भी नहीं है कि स्पेयर्स कितना है, क्या है, इन्वेंट्री की पोजीशन तक इनके पास नहीं है। सो दिस इज वन रीजन। सेकंड रीजन मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका जो है सब बहुत पहले से दे आर नोन टू फंड डिक्टेटर्स, राइट, रेबल्स और हाँ और अदर गवर्नमेंट्स विच or other opposition members who are inimical to the US government. Okay, so इसमें मैं आपको उदाहरण देता हूँ, बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। मोमर गद्दाफी आप जानते होंगे, लिबिया का। तो वो बहुत ही बहुत ही एक एंटी अमेरिकन स्टांस लिया था और उसको उन्होंने फिनिश कर दिया। ये तो लिबिया को बहुत सारा दे स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी टू गेट रिड ऑफ दिस गाय। और चलिए क्लोजर होम आते हैं 2022 में, जैसे आप जानते हैं कि बाइडेन साहब तो खाली कर दिया अफगानिस्तान से, लेकिन जब तक वो इतना पैसा बहाए अफगानिस्तान में, इतना पैसा बहाए कि जब अमेरिका छोड़ के गया तो आपको मालूम है बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ हेलीकॉप्टर्स, देन टैंक्स, देन रॉकेट प्रोपेल्ड लॉन्चर्स, दुनिया भर के इक्विपमेंट को छोड़ के गए। दिस इज अनअकाउंटेड। और एक एग्जांपल देता हूं, बहुत रिसेंटली सेंट मार्टिन्स आइलैंड जो बांग्लादेश में, तो अमेरिका उस आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश की थ्रू दीज मीन्स। अब क्या होता है कि इसलिए इसके लिए पैसों की जरूरत है रोहित जी, पैसे तो थोड़ी होता है ना। तो ये किस तरह करते हैं कि ये अमेरिका, इनकी जो ये है, बांग्लादेश का एग्जांपल लीजिए। तो जब बांग्लादेश इज नॉट टोइंग अमेरिका's लाइन, तो उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं और ऑपोजिशन जो है, ऑपोजिशन और दूसरे जो अदर एलिमेंट्स हैं, उनको ये उनके थैली भर के पैसे दे देते हैं, राइट। सो अगर एक लाइन में मैं कहना चाहता हूं कि ओवर्ट एंड कोवर्ट एक्टिविटीज ऑफ अमेरिका दुनिया भर में है, दुनिया भर में, और वो खुल के भी नहीं बोल सकते, समझे, क्योंकि वो गवर्नमेंट पॉलिसी है। और ये जो पॉलिसी पहले रिपब्लिकन्स आए, फिर डेमोक्रेट्स आए, और फिर वो साइकिल चलते गया। लेकिन बात ये है कि दिस इज समथिंग, ये खुफिया फंडिंग है, खुफिया फंडिंग। जानते हुए भी दुनिया को नहीं बता सकते। दैट इज द रीजन व्हाई दिस 2.64 जो है, इट इज नॉट, दे आर नॉट गोइंग टू अकाउंट फॉर दिस। राइट सर। और क्या कैन दे फिक्स इट, क्या वो इसे फिक्स कर सकते हैं, अपनी अकाउंटिंग को ठीक कर सकते हैं? देखिए, लास्ट 7 इयर्स से जो आप क्यूमुलेटिव 2.64 ट्रिलियन डॉलर्स जो आप देख रहे हैं, तो हर साल अमेरिका का किसी न किसी एंगेजमेंट होते जा रहा है, होते जा रहा है, राइट। आई विल गिव यू अ नाइस एग्जांपल रोहित जी टू आंसर दिस क्वेश्चन। हाल ही में इजराइल, गाजा और लेबनान में जो लड़ाई हो रही है, तो बेतहाशा पैसा अमेरिका भेज रहा है, बेतहाशा पैसा, राइट। तो मेरा ये मानना है कि ये जो गैप, राइट, और 4 साल में फिक्स हो सकता है, प्रोवाइडेड दुनिया में कोई जंग नहीं होती, राइट, और द एंटायर वर्ल्ड बिकम्स वेरी फ्रेंडली। ये तो बड़ी मुश्किल सा लग रहा है ये, दिस थिंग, इट्स अ यूटोपियन ड्रीम जो कहते हैं। तो मैं समझता हूं कि 2028 में भी कितनी भी कोशिश करे अमेरिका, वो जो गैप है शायद थोड़ी बहुत कम हो सकती, लेकिन उसको वो इरेज नहीं कर सकता, इरेज नहीं कर सकता। थैंक्स अ लॉट सर। ये थे उदय शंकर, जो कि एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में, और ऑडिटिंग इनको बहुत अच्छी आती है, नो डाउट अबाउट इट। ऑडिट्स पे जो है इन्होंने वैसे किताबें भी लिखी हैं। थैंक्स अ लॉट सर फॉर जॉइनिंग। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। के लिए नमस्कार, धन्यवाद। राइट, थैंक यू वेरी मच।